बहुत सारे इन्वेस्टर ये क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि क्या पोर्टफोलियो में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड रखना चाहिए। क्या हम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक निफ्टी 50 फंड या फिर कोई इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड रखें, ये ज़रूरी है या नहीं है। तो आज वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि आखिर में इन्वेस्टर को क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर कई ऐसे इन्वेस्टर पूछते हैं कि क्या हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो मैं अगर स्टेटमेंट ऐसा दे दूं कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप नहीं होना चाहिए या फिर होना चाहिए, तो ये हर एक इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं होगा। हर एक इन्वेस्टर का अपना एक रिस्क कैपेसिटी है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में मार्केट कैप के जो फंड्स हैं उनको ऐड करना चाहिए। लेकिन लार्ज कैप का रिक्वायरमेंट आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखो, अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का रिक्वायरमेंट है और आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, तो आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के जगह एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को जगह दे सकते हो। फ्लेक्सी कैप वैसे म्यूचुअल फंड को आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे लार्ज कैप से ज़्यादा डाउन साइड प्रोटेक्शन देखने को मिले। दूसरा क्या कि जब मार्केट में तेज़ी हो तो वो लार्ज कैप को भी पछाड़ दे। अब ऐसे फ्लेक्सी कैप का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। इससे आपको ज़्यादा रिटर्न भी बनता हुआ देखने को मिलेगा और ज़्यादा डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जो डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ तो है, लेकिन पैसा कुछ खास नहीं बना पाते हैं। लंबे समय में वो 15% 16% के रिटर्न को अचीव नहीं कर पाते हैं, अगर मैं लार्ज कैप फंड की बात करूँ तो। अब ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न ज़्यादा चाहिए, हमें लार्ज कैप का भी एलोकेशन रखना है और रिस्क को भी कम रखना है, तो आपको एक लार्ज कैप के जगह फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का चयन करना चाहिए। लेकिन वैसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जिसमें आपको करीबन 70 से 80% एलोकेशन लार्ज कैप का हो। दूसरा पॉइंट आपको क्या रखना है कि कुछ परसेंट वहाँ पे डेप्ट में भी पैसा लगे या डेप्ट में कुछ एलोकेशन हो, जिससे थोड़ा सा सिक्योर देखने को मिले। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लार्ज कैप के जगह हाइब्रिड फंड सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे फंड का चयन करना पड़ेगा जहाँ पे लार्ज कैप ज़्यादा हो और डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। देखो, दूसरा पॉइंट आपको ये भी समझना पड़ेगा, अगर आप कम रिटर्न के साथ खुश हो और लार्ज कैप का एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में रिक्वायर है, इट मीन्स कि आप रिस्क कम लेना चाहते हो, तब आपको यहाँ पे एक निफ्टी 50 इंडेक्स बेस्ड लार्ज कैप या फिर सेंसेक्स बेस्ड जो इंडेक्स फंड है उसका सिलेक्शन करना चाहिए। लार्ज कैप आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अगर आप एक फ्लेक्सी कैप लेते हो तो मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं। हालांकि देखो, हर एक इन्वेस्टर का अपना रिस्क है और रिस्क के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना चाहिए। अगर मैं लार्ज कैप को रिप्लेस करके एक फ्लेक्सी कैप का एग्जांपल लूं तो यहाँ पे मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लूँगा। जैसे कि अगर आप कोई भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न ही बना के दे रहा है। दूसरा पॉइंट कि अगर गिरावट की बात करोगे, डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करोगे, मार्केट में जब दबाव देखने को मिला तो लार्ज कैप जो फंड्स है उसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिला है कंपेयर टू पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इट मीन्स कि गिरावट में भी ज़्यादा सिक्योर है लार्ज कैप के अगर हम कंपेयर करें तो, और ज़्यादा रिटर्न भी बना के दे रहा है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो इस फ्लेक्सी कैप में 70 से 80% का लार्ज कैप एलोकेशन है। तो लार्ज कैप का जो रिक्वायरमेंट है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से फुलफिल हो जा रहा है। रिस्क भी कम है और आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का फंड रखना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट देखो, मैं आपके सामने एक और यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ। आप HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का भी एग्जांपल ले सकते हो। हालांकि कई जगह वो लार्ज कैप से ज़्यादा गिरा है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो वहाँ पे जो है कि रिटर्न अच्छा देखने को मिला है और डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में वहाँ पे निफ्टी 50 के बराबर ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, मैं जैसे कि बताया शुरुआती दौर में हर एक इन्वेस्टर का एक अपना रिस्क कैपेसिटी है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लान करना चाहिए। अगर आप रिस्क कम रखना चाहते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड ऐड करो। जैसे कि मैंने इंडेक्स फंड की बात की, निफ्टी 50 इंडेक्स या फिर सेंसेक्स बेस्ड जो इंडेक्स फंड है उसका सिलेक्शन कर सकते हो। देखो, अगर आप बहुत एग्रेसिव अपने पोर्टफोलियो में जा रहे हो तो आपको लार्ज कैप का फंड नहीं रखना चाहिए। अगर आप काफ़ी एग्रेसिव हो तो आप लार्ज कैप के जगह कुछ वैसे फंड का चयन करें जहाँ पे कुछ परसेंट लार्ज कैप का हो और कुछ परसेंट वहाँ पे मिड या स्मॉल कैप का हो। जैसे कि आप लार्ज एंड मिड कैप का फंड वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही एग्रेसिव जाना चाहते हैं
क्योंकि देखो अगर आप 100% इक्विटी में पार्क कर रहे हो तो करीबन 20 से 25% लार्ज कैप का एलोकेशन आपको अपने पोर्टफोलियो में मैनेज करना चाहिए, जिससे थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी देखने को मिले, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देखने को मिले। तो उसके जगह अगर आप लार्ज कैप का एलोकेशन फुलफिल कर रहे हो तो आप लार्ज एंड मिड कैप को सेलेक्ट कर सकते हो। और ज़्यादा आप एग्रेसिव जा रहे हो, इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप वहाँ पे मल्टी कैप को सेलेक्ट करके लार्ज कैप का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। कुछ और फंड का वहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो, जैसे कि वैल्यू ओरिएंटेड फंड। लेकिन वैल्यू ओरिएंटेड फंड में कई बार आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही साथ देखो आप लार्ज कैप का एलोकेशन कैसे फुलफिल कर सकते हो, जैसे कि आप अपने पोर्टफोलियो में कोई वैसे फंड का चयन करो जहाँ पे लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा हो, उसके साथ ही साथ थोड़ा सा वहाँ पे हमें मिड और स्मॉल कैप का भी एलोकेशन देखने को मिले। अगर आप हाईली एग्रेसिव यहाँ पे म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ SBI कॉन्ट्रा फंड, उसमें अगर आप देखोगे तो 50 to 60% लार्ज कैप का एलोकेशन है, बाकी आपको मिड और स्मॉल कैप का आपको देखने को मिलेगा। फंड के साथ भी आप लार्ज कैप का एलोकेशन फुलफिल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हर एक इन्वेस्टर का अपना रिक्वायरमेंट है, रिस्क है, और उसके बेसिस पे हम फंड का चयन कर सकते हैं। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको एडवाइस करूँ कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कहना गलत होगा। हर एक इन्वेस्टर का एक अपना रिस्क कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग लार्ज कैप फंड रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, जी हाँ, वो डिसीजन लेना पड़ेगा। फिलहाल जो मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं उसके बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को यहाँ पे ले सकते हो। जी हाँ, अपने पोर्टफोलियो में फंड रखना है या नहीं रखना है उसका आप वहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपका क्या रहा इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।